क्या गोल्ड का प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो ज्वेलरी स्टॉक्स है उनका सेल्स डाउन हो जाएगा, उनका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा? तो इन सभी सवालों का जवाब यहाँ पे हमें पीएल गाडगिल के जो अपडेट्स है उन्होंने दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पीएन गाडगिल ने फिलहाल एक प्रेस रिलीज किया और उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे अपडेट जो है वो शेयर किए। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो अपडेट, उसके बाद में हम यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसा आउटलुक जो है रह सकता है यहाँ पे पीएन गाडगिल का फॉर द क्वार्टर 2 के लिए। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का कहना है कि फिलहाल ही कंपनी ने क्या किया है ना, अपडेट जो दिया है ना खाली नवरात्रि और दशहरे के दे दिया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, लास्ट अगर ईयर देखेंगे तो दशहरा जो है वो नवरात्रि और दशहरा जो है वो क्वार्टर 3 में आए थे, और इस बार ये प्रीपोन होने की वजह से यहाँ पे ये क्वार्टर 2 में आ गए। और इसीलिए इन्होंने कंपैरिजन जो किया है ना नवरात्रि और दशहरे का किया है, लास्ट नवरात्रि और दशहरे में कैसा परफॉर्मेंस किया था और अब कैसा परफॉर्मेंस किया है। देखिए कंपनी का कहना है कि हमने नवरात्रि और दशहरा मिला के हमने टोटल 618 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है फॉर द फाइनेंस ईयर 2026। और उसका ब्रेकअप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखना है तो हमें यहाँ पे सेकंड पेज पे जाना होगा कि किस तरह का अपडेट फॉर द क्वार्टर 2 के दशहरे का और नवरात्रि का दिया है। चलिए देखते हो कैसा है इसका अपडेट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे कैसी ग्रोथ जो है वो दर्ज की है। देखिए कंपनी का कहना है कि हमने रेवेन्यू में दोनों नवरात्रि और दशहरा में टोटल मिला के 618 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और उसमें देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 65% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है ये पूरे फेस्टिवल सीजन में। उसके बाद में अगर नवरात्रि में कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है वो देखना है तो नवरात्रि में अराउंड 428 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है नवरात्रि के 9 दिन में, और उसमें देखेंगे तो 66% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद में दशहरा जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है इंडिया का, दशहरा के विद इन अ सिंगल डेज इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स जो है वो अचीव किया, अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स। उसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि 190 करोड़ की सेल्स विद इन सिंगल डे यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट दशहरे से 64% की ग्रोथ यहाँ पे इस दशहरे में आई है, जो कि बहुत फिनोमिनल है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर कैसा है। हर एक जो 3 सेगमेंट है गोल्ड, डायमंड और उसके साथ साथ सिल्वर, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब यही अपडेट हमें यहाँ पे आगे जाके किस तरह का डायरेक्शन हो सकता है पीएन गाडगिल का, इसके बारे में यहाँ पे जो है वो आइडिया देंगे। देखिए नवरात्रि में देखेंगे तो गोल्ड सेगमेंट जो है वो उन्होंने 64% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत बढ़िया है, यानी मेन जो ग्रोथ है ना उससे अलाइन होती हुई ये ग्रोथ दिख रही है, पहली बात। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टेड बाय द हेल्दी परफॉर्मेंस ऑफ द डायमंड की ग्रोथ देखेंगे तो 47% की है। उसके साथ डायमंड का मतलब क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में सिल्वर जो है, सिल्वर में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, जो कि 133% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है नवरात्रि एंड दशहरे में। ओके उसके बाद में वॉल्यूम पे आते हैं दोस्तों, उसके बाद में डिटेल एनालिसिस करेंगे ये ग्रोथ कैसे आई है, उसके पीछे के रीजन क्या है और फ्यूचर का आउटलुक कैसा हो सकता है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो है वो आप अगर देखेंगे, इवन दो आपको यहाँ पे 64% की ग्रोथ जो है वो गोल्ड में दिख रही है, गोल्ड के प्राइसेस देखेंगे तो विद इन 1 ईयर 50% से बढ़े, विद इन 1 क्वार्टर यहाँ पे 18% से बढ़े। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम में किस तरह की चेंजेस आए हैं गोल्ड, सिल्वर और यहाँ पे डायमंड में। यहाँ पे गोल्ड का वॉल्यूम की बात की जाए तो गोल्ड जो है वो 10% से बढ़ा है, यानी यहाँ पे अराउंड 456 केजी तक यहाँ पे पहुँचा है। डायमंड की बात की जाए तो डायमंड जो है वो 53% से ग्रो किया है, और यहाँ पे सिल्वर जो है, सिल्वर का वॉल्यूम जो है वो 64% से बढ़ा है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो डायमंड और सिल्वर दोनों में वैल्यू ग्रोथ एज वेल एज वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 47% डायमंड में, और उसका वॉल्यूम जो है वो 53% से बढ़ा है। सिल्वर की बात की जाए तो यहाँ पे वैल्यू में 133% बढ़ा है, और वॉल्यूम में 64% बढ़ा है। दोनों में वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों बहुत तगड़ी है। अब बात करते हैं गोल्ड की, जो कि इनका एक मेन फोकस एरिया है, की फोकस एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 64% की फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे वैल्यू में आई है, बट ये वैल्यू में ग्रोथ क्यों आई है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो है
उनका अगर देखेंगे तो जो स्टोर के यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेज जो इंक्रीज हुए हैं 50% और 18% से यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेज जो इंक्रीज हुए उसके वजह से आई है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये जो स्टड रेशियो है, यानी डायमंड का जो ग्रोथ है, जो एक कंपनी के लिए यहाँ पे बहुत ही गेम चेंजिंग रहने वाला है। बिकॉज ऑफ डायमंड की ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे 53% की ग्रोथ है, जो कि फिनोमिनस है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का स्टड रेशियो देखेंगे तो अराउंड 7.5 to 8% तक ही है, और बाकी कंपनियों का स्टड रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 20 to 25% तक यहाँ पे स्टड रेशियो है। और इसका धीरे धीरे पीएन गार्गी जो है उसी के तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे क्या होंगे दोस्तों, इससे कंपनी के मार्जिन जो है वो इंप्रूव होंगे, बिकॉज ऑफ ये हाई कॉस्ट इसको बनाती है, पहली बात। उसके बाद वो दूसरी बात करते हैं कि गोल्ड के बारे में आखिर में क्या बात है, कि यहाँ पे ये जो 10% की ग्रोथ है वो अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात, यहाँ पे कंपनी के जब आईपीओ लाया था सितंबर 2025 में, तब कंपनी के पास 39 जो है वो स्टोर्स थे। जब 39 स्टोर के साथ में उन्होंने चालू कर दिया, आईपीओ लाने के बाद में बहुत ही रैपिडली एक्सपेंशन किया, और अभी अगर देखेंगे तो कंपनी का फिलहाल अपडेट आया। देखिए, कंपनी का अगर अपडेट देखेंगे तो यहाँ पे 30 सितंबर का अपडेट है। कंपनी का जो है फिलहाल उन्होंने एक स्टोर ओपन किया है, और वो जो स्टोर है तो वो उसका स्टोर काउंट हो गया है 63। ओके, यहाँ पे अगर 63 काउंट अगर हो गया है, यानी विद इन 1 ईयर उन्होंने यहाँ पे दादर में एक जो स्टोर ओपन किया है, और अभी जो यहाँ पे जो काउंट हुआ है वो 63 है, यानी यहाँ पे विद इन 1 ईयर उन्होंने 24 स्टोर्स ओपन किया है। यानी 24 स्टोर्स ओपन करने के बाद में 10% का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। तो आप सोच रहे हो कि ये एक जो है वो नेगेटिव साइन है, यानी जस्ट ओनली 10% का वॉल्यूम ग्रोथ। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं ना, उसके वजह से क्या है ना, आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आप यहाँ पे आपका बजट जो है वो 5 लाख का है, और अगर आप यहाँ पे जो है बाय करने के लिए जाते हो, तो आप जो 5 लाख का आपका जो लिमिट है उतना ही बाय करेंगे। मतलब आप शायद वॉल्यूम कम करेंगे, लेकिन आपका बाइंग प्राइस जो है वो उतना ही रहेगा। और उसके वजह से क्या है ना, कंपनी का यहाँ पे सेल्स वैल्यू में ज़्यादा दिख रहा है और वॉल्यूम में यहाँ पे कम दिख रहा है। लेकिन बाकी के जो पैरामीटर्स है, सिल्वर उसके साथ साथ डायमंड, ये दोनों में भी बहुत बढ़िया यहाँ पे कंपनी बढ़िया कर रही है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे 9 दिन में नवरात्रि में 9 स्टोर ओपन किए थे, पहली बात। उसके बाद में यहाँ पे 9 दिन में नवरात्रि में 9 स्टोर ओपन किए थे, और 9 स्टोर जो है वो ब्रेक इवन का टाइम अगर देखें ना, विद इन 12 मंथ यहाँ पे कंपनी जो है वो ब्रेक इवन कर जाती है। और उसी वजह से क्या है ना, अभी तो जस्ट ओनली फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि हुए, दशहरा हुई है, पूरा दिवाली बाकी है, उसके साथ साथ पूरा वेडिंग सीजन बाकी है, और उसके साथ साथ ईयर एंड बाकी है। ये सभी चीज़ें जो है ना, क्रिसमस बाकी है, ये सभी चीज़ें जो है वो ड्राइव करने वाली है पीएन गार्गिल को। उसके बाद में यहाँ पे पीएन गार्गिल जो है, यहाँ तक अभी तक तो महाराष्ट्र का प्लेयर था, उसके बाद में ये आउट ऑफ महाराष्ट्र भी जाने वाला है। मतलब अभी ही ये नवरात्रि के 9 दिन में यहाँ पे उन्होंने जो है वो टोटल 10 शोरूम ओपन किए। उसमें अगर देखेंगे तो टोटल 10 में जो है यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 10 में ये जो है कुछ महाराष्ट्र में और लखनऊ और कानपुर ऐसा है जहाँ पे कंपनी ने आउट ऑफ महाराष्ट्र गई है। और यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स करके उन्होंने उनके जो मेन शोरूम है वो अराउंड 6 स्टोर ऊपर जो स्टोर ओपन किए, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल बाय पीएनजी जो है वो 4, ऐसे टोटल जो है वो 10 स्टोर जो है उन्होंने ओपन किए, और उसका ब्रेक इवन जो है विद इन 12 मंथ ही हो जाता है। और उसी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ भी कंपनी के पास आ रहा है, यानी वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों को कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत बढ़िया अपडेट यहाँ पे दिया है। आई होप यहाँ पे Q2 के रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएंगे कंपनी के। और सो दोस्तों, जिस तरह से कंपनी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है ना, कंपनी का FY 2025 की बात की जाए तो अराउंड 53 स्टोर्स है, और कंपनी का टारगेट कि FY 2026 तक ये स्टोर जो है वो अराउंड 80 स्टोर तक लेके जाना है। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ऐड करना चाह रही है फॉर द FY 2026। यानी स्टोर एक्सपेंशन भी अच्छा है। और उसका अगर आप SSSG देखेंगे ना, बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में SSSG बहुत बढ़िया। खाली एक कंसर्न वाली बात मुझे लग रही है कि यहाँ पे जब कंपनी यहाँ पे बाकी के आउट ऑफ यहाँ पे कानपुर में यहाँ पे ये कर रही है, उसके साथ साथ बाकी के जो स्टेट है वहाँ पे जब जाएगी
तो क्योंकि क्या है ना, महाराष्ट्र में देखेंगे तो उनका ब्रांड वैल्यू है। आप महाराष्ट्र में किसी भी पूछोगे तो यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर जो है वो आसानी से बता देगा, लेकिन जब बाहर जाओगे तो आपको एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा, अप फ्रंट जो है वो खर्चा लेना पड़ेगा, और इसी वजह से यहाँ पे मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकते हैं। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह का यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है, या फिर किस तरह का एग्जीक्यूशन करता है, जैसे कि कल्याण ने किया था उसी तरह का एग्जीक्यूशन कर पाता है। इन सभी के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि यहाँ पे किस तरह का आउटलुक यहाँ फ्यूचर में बन सकता है। लेकिन डील तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, पी देखेंगे तो बहुत ही सस्ता है, और बाकी के पैरामीटर्स अभी देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी तक भी ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ बुलियन वाला सेल जो है वो अभी से इस क्वार्टर से जो है वो जीरो हो जाए, नेक्स्ट क्वार्टर से जो जीरो हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो जस्ट ओनली 2% की ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन रिटेल उसके साथ साथ यहाँ पे ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया प्रेजेंस है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया प्रेजेंस है। उसके साथ लाइफस्टाइल पीएनजी जो है वो यहाँ पे जो मतलब यंग जनरेशन है उनको कैटर करते हुए वो डिज़ाइन जो है वो बना रहे। उसके साथ साथ देखेंगे तो फीफो मॉडल और यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल और उनका कंपनी ऑपरेटर मॉडल दोनों भी बहुत एग्रेसिवली कंपनी यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। और इन कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो कंपनी का पी अगर देखें तो 33 का दिखेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ है कंपनी की, पेग रेशियो जस्ट ओनली 0.6 है। और क्वार्टरली और यहाँ पे इन्वेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने फिलहाल ही यहाँ पे जो है आईपीओ लाया था उसके वजह से 83% है, और यहाँ पे जस्ट ओनली 10% पब्लिक की होल्डिंग होते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग बेचेंगे। सो यही था, बहुत बढ़िया अपडेट था पीएन गाड़गिल की वजह से, और मुझे लग रहा है कि इस तरह का बाकी के भी यहाँ पे ज्वेलर जो है या फिर बाकी के स्टॉक जो है वो अपडेट दिखा सकते हैं, लेकिन पीएनजी ज्वेलर जो है वो खुद को अलग करता है रैपिड एक्सपेंशन के वजह से। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।